हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अभी तक आप लोग इस नोट्स को नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स से देखने को मिलेंगे। अगर आप अंतिम दिनों में अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इस नोट्स को जरूर परचेज करें। सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 49 रुपए में आप अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको एक सीट अपनी कंफर्म करनी है, एग्जाम निकालना है तो। चलिए, एंड अब आपको जो है बीएड में लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, मात्र 50,000 में अब जो है बीएड कर पाओगे आप। टोटल हम लोग जो आप लोगों से फीस लेंगे 2 साल की 50,000 लेंगे। एससी एसटी अगर आपकी कैटेगरी है तो स्कॉलरशिप बेस पे हम आपका प्रवेश ले लेंगे, जीरो बैलेंस पे। कौन सी यूनिवर्सिटी से हम बीएड कराते हैं? तो राम मनोहर लोहिया अयोध्या से हम करवाते हैं। एग्जाम टाइम आप जब रहने आओगे तो यहाँ पर रहने की आपको बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करिए, या तो कॉल कर सकते हैं, आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। आप हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं, अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और बिना एग्जाम दिए आपका एडमिशन नहीं होगा तो एग्जाम दे के आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ आंदोलन के नाम है महात्मा गांधी के, तो उनको आपको व्यवस्थित करने हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहले प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अगर यहाँ पे हम चंपारण की बात करें तो चंपारण जो आंदोलन हुआ था ये आपका हुआ था 1917 में, ठीक है ना। अहमदाबाद आंदोलन ये 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में। खेड़ा आंदोलन आपका जो है मार्च 1918 में हुआ था, ठीक है। एंड यहाँ पे असहयोग आप सभी को पता है 1920 में, ठीक है। तो यही पहला ही आपका जो है सही व्यवस्थित है, पहला ऑप्शन। चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद फरवरी 1918, खेड़ा मार्च 1918, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 से हुई थी, ठीक है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल बस्ती या महापाषाण कब्रें? बताइए, प्राचीन काल में संगम क्या था? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर चेक कर लेना। डेली हमारे चैनल पे 3 क्लास होती हैं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में 2:30 से 3 बजे के बीच में होती है, उसके बाद शाम को 6:45। तो दूसरा का करेक्ट आंसर यहाँ पे संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था, ठीक है ना। चलिए, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से हुई थी ना, तो गांधी आश्रम था या सत्याग्रह आश्रम था या फिनिक्स फार्म या दांडी आश्रम? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? बताइए सब लोग। तो सत्याग्रह आश्रम इसका साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। यहाँ पे तीसरा का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, अलगाववादी या चरमपंथी या राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों? बताइए, 4 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नोट्स लेना है तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, एडमिशन लेना है तो भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। 4 का जवाब दीजिए। और ये जो फीस है 50,000 हम फीस ले रहे हैं, इसे आप थोड़े थोड़े करके 3 बार में जमा कर सकते हो। जैसे आप 20,000 एडमिशन टाइम, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो 15,000, सेकेंड ईयर का एग्जाम हो 15,000। ईयरली बेस होगा तो आप जैसे अदर स्टेट से हो, अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी से आप बीएड में जो है एडमिशन लोगे तो वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पे ईयरली एग्जाम होगा। वर्ष में एक बार रहने की व्यवस्था भी हम लोग बिल्कुल फ्री में देंगे जितने दिन आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ही बेस्ट कॉलेज से आप एडमिशन अपना कंफर्म करा सकते हैं, तो एक बार आप इंक्वायरी जरूर लेंगे। तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिका निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? बताइए, 3 पत्रिका यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी की है, तो इसमें से एक कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मूक नायक तो है ही है, बहुत फेमस है ये। बहिष्कृत भारत भी है, इक्वालिटी जनता भी है, बहिष्कृत भारत यहाँ पे नहीं है। तो 5 का यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? बताइए, वो कौन सी तिथि है? बताएंगे सब लोग। 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947 या 30 जून 1948? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो यहाँ पे 30 जून 1948 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, वह कौन था? सुल्तान बताइए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? 7 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो फटाफट लाइक कर दो सभी लोग। 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा लाइक करने में, तो फटाफट लाइक कर दो। चलिए, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या फायान? बताइए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन कौन करता है? जो सदस्यों की संख्या होती है राज्यसभा में, 12 सदस्य होते हैं, तो उनका मनोनयन कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? 9 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। इसके बाद आपकी क्लास 2:30 बजे होगी, उसके बाद शाम को 6:45 पे होगी मैराथन। मैराथन देखना मत भूलना सभी लोग। डेली आपको क्लासेस देखनी है, क्योंकि 1 जून को आपका एग्जाम है। तो इधर आपके पास जो है 12 से 13 दिन का समय है, एंड उधर पूरा मई आपके पास है, तो तैयारी में लगे रहो आप लोग। चलिए, यहाँ पे राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं किसको? राज्य को या केंद्र को या दोनों को? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो ये दी गई हैं केंद्र को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है? 5वें, 42वें, 9वें या 44वें? बताइए, वो कौन सा संविधान संशोधन है? बताइए, आप सभी को पता है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो स्थानांतरित किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ के रूप में, एक परिसंघ के रूप में, राज्यों का एक समूह के रूप में या एक संघ के रूप में? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, तो यहाँ पे राज्यों का एक समूह के रूप में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद या इनमें से कोई नहीं? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका निपटारा जो करते हैं भाई सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब? 1971, 72, 1967 या 1968? 14 का जवाब दीजिए। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था किस सन में? ये किया गया था 1968 में। 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध या न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण? 15 का जवाब दीजिए सब लोग। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के पहले 1 घंटे में, बैठक के अंतिम 1 घंटे में, दोपहर 12 बजे, किसी भी समय? 16 का जवाब दीजिए सब लोग।
भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो ये होता है दोपहर 12 बजे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? रंजकहीनता, आरएच फैक्टर, रंगांधी, अतिरिक्त स्राव। बताइए आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आर एच फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। आर एच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य में फेफड़ों के कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? 2, 4, 3, 5, कितने पाए जाते हैं? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? और डेली हैबिट बना लीजिए क्लासेस देखने के लिए। नोट्स आप ले लिए हैं तो नोट्स को पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, एंड क्लासेस जो भी होती हैं उसको आप देखिए। तो मनुष्य के फेफड़ों में कुल 5 भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना। 3 खंड दाएं फेफड़े में और 2 खंड बाएं फेफड़े में पाए जाते हैं, याद रखना। चलिए, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कबूतर, गिद्ध, तोता, गौरैया, कौन सा पक्षी है? 19 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे तोता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स। एंटीबॉडी हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या फीता कृमि के द्वारा? निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो एक विषाणु था, HINE, ठीक है ना। तो विषाणु के कारण होता है, ये विषाणु का नाम है HINE। प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। और बाकी सब्जेक्ट के लिए परेशान बिल्कुल भी मत आपको। जैसे करंट अफेयर मैं लास्ट में करा दूंगा, यूपीजी के लास्ट में करा दूंगा। अभी जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं उतना आप बस करिए। प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या? नाइट्रोजन है प्रोटीन का मुख्य तत्व, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? रेत, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी का बुरादा। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? 23 का जवाब दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन है इथाइलिन, काइनेटिन या ये सभी ऑक्सिन? क्या होगा? फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है, ठीक है ना। चलिए, सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है क्षारोद, तेल, डाइज या क्रिस्टल्स? 25 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे तेल हो जाएगा, ठीक है ना। सूरजमुखी पौधों के बीच में होता है क्या? तेल होता है। पारसेक मात्रक है किसका? दूरी, समय, ऊर्जा या तापक्रम का? किसका है पारसेक मात्रक? बताइए। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। पारसेक मात्रक है किसका? पारसेक मात्रक है दूरी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद ऐतिहासिक काल? 27 का जवाब दीजिए। आद ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, नील, नाइजर, अमेजन? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे है। और मकर रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? कौन सी है नदी? लिम्पोपो या कौन सी नदी है? बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है यहाँ पे बाउंड्री से है, वेमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसे हजारों जिलों का देश कहा जाता है?
स्वीडन को, पोलैंड को, कनाडा को या फिनलैंड को? फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है और यहाँ पे लगभग 2 लाख प्लस ही झीलें हैं यहाँ पे फिनलैंड में। निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया? 31 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अर्जेंटीना है करेक्ट आंसर, सी। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। वो कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? तो 2217 किलोमीटर ये लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और सबसे कम किसके साथ लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अगला प्रश्न है, जनगणना से है। जनगणना से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा? बताइए सब लोग। 33 का जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? मिजोरम की, ठीक है ना। चलिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत जो है समुद्र तल मापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम? 34 को जवाब दीजिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? चेन्नई हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है इसमें बताइए, कौन सा गलत है? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। गंगा नदी का जो उद्गम होता है गंगोत्री यमुना से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित युगमों यहाँ पे राज्य हैं और उनके निर्माण की तिथि है, तो कौन सा सम्मिलित है यहाँ पे बताना है। 36 का जवाब दीजिए। अगर यहाँ पे हम हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसका जो है स्थापना वर्ष है। मिजोरम 20 फरवरी 1900 जो है यहाँ पे 87 हो जाएगा। तेलंगाना 2 जून 2014 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड छत्तीसगढ़ आपका 20 नवंबर 2000 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 नवंबर 2000। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? थर्टी सेवन का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? एनपीपी की स्थापना कब की गई थी? 1999, 2001, 2000 या 2002? 2000 में की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन तो मतलब फिक्स है, दो भी हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण दिवस से जरूर आएगा क्वेश्चन। 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ली, क्लार्क, रेवेंस्टीन, जेलेंस्की? जेलेंस्की हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात था? तो ये था केरल में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को, ठीक है ना, जिले को। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, ठीक है ना। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है बताइए? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी? आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी नहर है वो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता है क्या? जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जैव विविधता संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रजातियों का योग है, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता? फ्रांस ने जीता था, ठीक है ना। चलिए, निम्न राज्यों में से जो है किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया है? तो वो राज्य है सिक्किम, ठीक है ना। तो ये थे आपके जीके जेएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप उसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।